नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत उसका अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार इसको करने जा रहे हैं। और आपके सामने एक अनगा निकली सैर पर इसकी एक युवती एक बालिका को देख पा रहे हैं। ये क्या है कि इसके बारे में अब ये जो गुड़िया है ये बताएगी कि क्या कहानी है इसकी। देखिए, अनगा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनगा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, जिन्होंने हमें क्षमाशीलता सिखाई, जिन्होंने हमें सिखाया कि एक विद्वान व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति कैसा होता है। ठीक है, संग में रहना, क्षमा करना, एक साथ रहना, ये हमें बुद्ध ने सिखाया। अभी हम पढ़ते हैं कि बुद्ध की कहानी क्या है। कि बुद्ध जो थे वे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, आज से 2500 साल पहले। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 देखो, अध्याय 9 में हम लोग देखेंगे बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। अभी बुद्ध के बारे में बताया कि बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय कौन होते हैं? जो प्रजा की रक्षा करते हैं और युद्ध में सबसे आगे होते हैं, सेना के अंदर होते हैं, वह क्षत्रिय होते हैं। देखिए, इस चैप्टर के एंड में मैं बहुत एक आपके जीवन को जो बहुत बेहतर बना सकता है। अभी एग्ज़ाम के टाइम है और एग्ज़ाम के टाइम में हम सबको कैसा बिहेव करना चाहिए और हमारे लिए क्या ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वो जो है जिस चीज़ से होएगा वह मैं आपको इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में बताऊंगा, इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और कैसी वीडियो लगे ये भी बताइएगा। और जो कुछ प्रश्न मैं आपसे बीच बीच में पूछता रहूँगा वो भी बताइएगा। उससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी और आपके अंदर की हिचक जो है, जो एक हम जब कोई पूछता है तो हम शर्मा जाते हैं, हिचक जाते हैं, वह बाहर निकलेगी। तो आप सब लोग एक अच्छे स्टूडेंट बने, इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी हिचक को दूर कीजिए जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी ऐसे यहाँ पे बात हो रही थी, शुरुआत में अभी से ही पूछ लेता हूँ मैं आपसे कि सारनाथ, जो सारनाथ की बात गौतम बुद्ध से रिगार्डिंग हो रही थी, वह भारत के कौन से राज्य में है? तो आप पीछे जाएंगे वीडियो में तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन आप लिखिएगा। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। निश्चय मतलब उन्होंने फैसला किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो लोग बिहार से हैं उनको पता है बोध गया जो है वह बहुत पवित्र जगह है और गौतम बुद्ध के ज्ञान की जगह है। वहाँ पे उनको ज्ञान मिला था, इसलिए बोध गया को बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है। तीर्थ जो है वो लोग मानते हैं। साथ ही मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि थोड़ी सर्दी की वजह से थोड़ा गला जो है वो बैठा हुआ है, तो आवाज़ जो है वो थोड़ी अच्छी नहीं आ पा रही होगी। अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। देखिए, दोबारा इसको हम थोड़ा रह गया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। कोशिश कीजिए कि जहाँ जहाँ मैं जब जब पढ़ रहा हूँ आप भी उसके साथ साथ पढ़िए। अंततः उन्होंने
उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे हुआ? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बोध गया बिहार में। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। खुशी नारा नहीं है, ये खुशीनगर है। खुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। देखिए कितना सुंदर बताया गया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, के कारण होता है। बुद्ध ने ये बताया कि जो हमारा जीवन है वो, उसमें जो कष्ट है वो किस चीज़ से, जो हमारी इच्छाएं हैं और जो हमारी लालच है, उसके कारण हमारे जीवन में कष्ट है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वे प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं, ऐसे प्राकृत भाषा हुआ करती थी आज से 2000 साल पहले। आज भी बहुत सारी हैं, लेकिन उस समय वही प्रचलित थी और उसी भाषा में गौतम बुद्ध ने जो है अपने उपदेश दिए, ताकि लोग जो है, आम लोग भी उसको समझ सके। देखिए ये सारनाथ का स्तूप मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये एक स्तूप है, ये मीनार की तरह है, और आप देखेंगे कि ये ईंटों से बना हुआ है, ईंटों की बनी हुई इमारत है। सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वह उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। किसा गौतमी की कहानी, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों में घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, किसा गौतमी का जो बच्चा बचपन में मर गया था, अब वह इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं आपको इसका थोड़ा विवरण बता रहा हूँ उस कहानी का, कि वो अभी भटक रही थी कि कोई जीवित कर दे उस बच्चे को। तो किसी ने बोला कि गौतम बुद्ध के पास इनको ले जाते हैं, वही इनका उपाय बताएंगे, समाधान करेंगे। और बुद्ध ने क्या कहा कि बुद्ध ने किसा गौतमी को बोला कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु कभी ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ कि बुद्ध बताना चाह रहे थे कि ऐसा कोई भी परिवार नहीं है, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर कोई मृत्यु ना हुई हो। अर्थात
जो जन्मा है वह अवश्य एक न एक दिन जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। तो ये एक ऐसा सच है जिसका सामना इस पूरे विश्व को करना है, क्योंकि वह आया है और वह ज़रूर जाएगा, एक सत्य है। तो आप इसको अपनाइए कि जीवन में अगर कोई चले गया है तो उसका समय पूरा हो गया है। और इस सच्चाई को बताने के लिए गौतम बुद्ध ने उनको इस प्रकार से बोला कि ऐसे घर से सरसों के बीज लेके आओ जहाँ पर कभी भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई हो। तो उन्होंने इस प्रकार से उनका ज्ञान दर्शन मार्गदर्शन किया ताकि वे अपने दुख से उभर सके। उपनिषद, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। मतलब जिस समय गौतम बुद्ध लोगों को जागृत कर रहे थे उस समय और भी लोग प्रश्न ढूंढ रहे थे कि इतनी सारी समस्याएं हैं, इसके क्या प्रश्न हैं, क्या क्या समाधान है। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। मतलब कुछ जानना चाहते थे कि भैया मृत्यु के बाद क्या होता है, कहाँ जाता है, आत्मा कहाँ जाती है। कुछ लोग था कि यज्ञ जो है यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने से हमें क्या लाभ होते हैं। इनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय दर्शन के 6 पद्धति षड दर्शन की बात कही गई है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व, मतलब आपका जो प्रतिनिधित्व है, मतलब आपका जो नेतृत्व करने वाले हैं, दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैशेषिक न्याय, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। कि माना जाता है कि ये जो 6 परंपराएं हैं, इनको जो ये ऋषियों के नाम बताए गए, ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, है ना, इनके जो नाम बताए गए इन्होंने करी, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा। अभी बुद्धिमान भिखारी की कहानी है। ये वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। मैं थोड़ा इससे पहले आपको बता दूं कि जो ये चीज़ है जो बताएगी, षड दर्शन के बारे में बताएगी, भारतीय दर्शन, मतलब भारत को जब हम समझते हैं तो भारत की संस्कृति और पद्धति को समझने के लिए जो षड दर्शन है, षड का मतलब 6 होता है, और 6 जो दर्शन है ये आपको बताते हैं कि भारत पे सत्य की जो खोज थी वो कैसे हुई। जो मैंने अभी आपको बताया। बुद्धिमान भिखारी। तो साथियों, बुद्धिमान भिखारी की जो कहानी है वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और ये वीडियो जो थी वो यहीं तक है ताकि आप छोटी छोटी चीज़ों से ज़्यादा समझ सकें। ज़्यादा बड़ी वीडियो करके मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, लेकिन छोटी वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा सीख सकते हैं। और बाकी वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा।
मैं ज़रूर बाकी वीडियोस को भी लिंक में डालूँगा, और ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सके। जो मैंने बोला था, जो वादा किया था लास्ट में, वो बोल देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ताकि आप थोड़े से पढ़ाई में और बेहतर हो सके। हमारे अंदर जो 7 चक्र हैं और 3 नाड़ियाँ हैं, वह हमें संतुलन में लाती है, और संतुलन के द्वारा जब हम बैलेंस में होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक मोटरसाइकिल है, 2 पहिए की होती है, और अगर वह बैलेंस में है तो वो सीधी चलती है, अगर वो थोड़ी बिल्कुल धीमे धीमे हो जाए, रुक जाए, तो वो गिर जाएगी एक तरफ को, या बहुत तेज़ चलेगी तो जाके बैलेंस खो देगी और गिरने का डर रहेगा, क्योंकि हल्की सी भी कोई चीज़ लगी तो वह बैलेंस खो सकती है अपना। तो बैलेंस में रहने के लिए और अपनी चीज़ों को अच्छे से याद करने के लिए, समझने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। सहजयोग ध्यान आपके अंदर की जो पावर है उसको जागृत करेगा, ताकि आप अपने कंसंट्रेशन पावर को और बेहतर कर सकें। और सहजयोग बिल्कुल निशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो सहजयोग को समझाते हैं, बताते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सहयोग करते हैं, हम भी करते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है। उसके सहयोग वीडियोस के कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग डाल देंगे, आप ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कैसा आपको महसूस हुआ ध्यान करके, और ये वीडियो देख के ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपके अच्छे भविष्य की हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।